हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, स्किन केयर इंडस्ट्री के अंदर टोनर्स का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए भी क्योंकि इनकी वजह से हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं वो श्रिंक होते हैं, हमारी स्किन का पीएच मेंटेन होता है, हमारी स्किन के अंदर जो ऑयल एंड वाटर का जो डिसबैलेंस है वो मेंटेन रहता है और हमारी स्किन लंबे समय में एंटी एजिंग रिजल्ट्स को अचीव कर पाती है। लेकिन जो टोनर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो जेन्युइन है? और क्या वो आपकी स्किन को वो सारे बेनिफिट्स दे रहा है, जो बेनिफिट्स आप अपनी स्किन को देना चाहते हैं उस रोज़ वाटर से? अगर वो दे रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं दे रहा है, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको जाँच करके, जिनको परख करके आप अपने लिए सही फेस टोनर का, सही रोज़ वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं? सो यही है आज के इस वीडियो का टॉपिक। अगर आपको भी लगता है कि ये टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा लें। और अगर आप हमें देख रहे हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमें फॉलो ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी आपको समय पर मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले बहुत सारे वीडियोस को आपका बहुत सारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, फेस टोनर एक इस तरह का प्रोडक्ट जो कि हमारी स्किन के पीएच को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सबसे पहले तो ये जानना होगा कि पीएच हालांकि होता क्या है। सो पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कि हमारी स्किन के अंदर तेल का और पानी का कैसा संतुलन है, उस संतुलन से डिसाइड होता है कि हमारी स्किन का पीएच क्या होगा। नेचुरली ईश्वर ने हमारी स्किन का पीएच दिया है 5.5, मतलब कि थोड़ा सा एसिडिक। और एसिडिक इसलिए ताकि हवा के अंदर होने वाले जर्म्स, माइक्रोब्स, वायरस, फंगस और बैक्टीरियाज हमारी स्किन के अगर कांटेक्ट में भी आए तो वो नेचुरली खत्म हो जाए। इसीलिए पीएच को हमारी स्किन का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। लेकिन जब जब हम अपनी स्किन के ऊपर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स लगा लेते हैं जो कि हार्श केमिकल से बने होते हैं, तो हमारी स्किन का पीएच डैमेज होने लगता है, हमारी स्किन का पीएच डिस्टर्ब होने लगता है। और जैसे ही हमारी स्किन का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी स्किन के ऊपर प्रीमेच्योर एजिंग आने लगती है, स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन होने लगती है और इसी तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हमारी स्किन को घेरना शुरू कर देती हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपनी स्किन के पीएच को मेंटेन करके रखना। और स्किन के पीएच को मेंटेन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं टोनर्स। अब जब भी हम टोनर्स की बात करते हैं तो मार्केट में इतने सारे फेस टोनर्स अवेलेबल हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्टली हमारे लिए कौन सा बेहतर है। सो 5 ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए और इन 5 पैरामीटर्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका टोनर जो आप चूज करोगे वो आपको परफेक्ट ही मिलेगा। सो पहला जो आपका पैरामीटर आता है वो आता है कि आपका टोनर नेचुरल होना चाहिए। मतलब कि आपके टोनर को बनाने के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, नेचुरल एडिटिव्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आपकी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट ना आए। ये किसी फूल से निकाला गया भी हो सकता है, किसी पेड़ की पत्तियों से बनाया गया भी हो सकता है या किसी पेड़ की जड़ों को निकाल करके भी इस्तेमाल करने से बनाया गया हो सकता है। नंबर 2 जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपके टोनर के अंदर किसी भी तरह के एडिटिव केमिकल्स नहीं होने चाहिए। बहुत बार बहुत सारी चीज़ों के अंदर पैराबेन्स डाल दिए जाते हैं, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस डाल दी जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत बार हमारे टोनर्स हमारी स्किन पर कैंसर तक पैदा करने की ताकत रखते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा टोनर इन चीज़ों से भी फ्री होना चाहिए। नंबर 3 जो चीज़ होती है उसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला गया हो। आजकल मार्केट में मैं देखता हूँ कि बहुत सारी कंपनीज जब रोज़ वाटर बनाती हैं तो उसे नेचुरल दिखाने के लिए उसके अंदर गुलाबी रंग या लाल रंग आर्टिफिशियली ऐड कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन पर तो वो कलर कोई दिक्कत नहीं देता, लेकिन लंबे समय पर यूज़ करने पर वो हमारी स्किन के पोर्स को क्लॉग
क्लॉग कर देता है, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर एजिंग बढ़ती है, ब्लैक एंड व्हाइट हेड्स बढ़ते हैं और हमारी स्किन जो है वो एक समय से ज़्यादा अपनी स्किन को सस्टेन नहीं कर पाती और कैंसर हो जाता है। नंबर 4 जो चीज़ दोस्तों हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है उसकी पैकेजिंग। बहुत बार मैं देख रहा हूँ कि रोज़ वाटर्स या टोनर्स की पैकेजिंग ऐसी की जाती है जो कि ट्रांसपेरेंट होती है। ट्रांसपेरेंट जो चीज़ है ना दोस्तों, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप चीज़ ध्यान दो कि सनलाइट डायरेक्ट जाती है और सनलाइट डायरेक्ट जाएगी तो क्या होगा, वो उस प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस को खत्म कर देगी और जैसी प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी तो आप उसे कितनी ही बार इस्तेमाल कर ले वो आपको रिजल्ट्स देने वाला नहीं है। और नंबर 5 जो चीज़ आती है दोस्तों वो आती है कि आपका जो टोनर है वो किस तरह से निकाला गया है, किस तरह के एडिटिव्स का इस्तेमाल करके वो निकाला गया है। तो इन सारी ही चीज़ों का एक पॉजिटिव आंसर बन करके आता है विश केयर का रोज़ वाटर। विश केयर का ये जो रोज वाटर है, ये आपको सबसे पहली बात कन्नौज से निकाले गए जो देसी गुलाब होते हैं उनसे निकाला जाता है। मतलब कि आपको उसके अंदर किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव्स का, किसी भी तरह से फर्टिलाइजर्स का या किसी भी तरह के दूसरे एडिटिव केमिकल्स का कोई खतरा नहीं है। आप बहुत आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2 जो इसकी बात आती है कि इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। जिस तरह से गुलाब की पत्तियों को पानी के साथ डाल करके स्टीम डिस्टिलेशन जो तरीका है, सही तरीका है रोज वाटर बनाने का या स्किन टोनर बनाने का, बिल्कुल उसी का तरीके का इस्तेमाल किया जाता है इस टोनर को बनाने के लिए। तो ये एक बेहतरीन विकल्प है आपके लिए जहां पर कोई भी आर्टिफिशियल कलर एडेड नहीं है। नंबर 3 जो इसकी क्वालिटी आती है दोस्तों वो आती है इसकी बॉटल। इसकी बॉटल आप देख सकते हैं ब्राउन कलर की है। ब्राउन कलर की बॉटल्स को एम्बर बॉटल्स कहा जाता है और ये ब्राउन कलर होने की वजह से अपने अंदर सनलाइट को जाने नहीं देती हैं और जब ये सनलाइट अंदर नहीं जाती है तो इसकी वजह से इस रोज वाटर के गुण अगले आने वाले कुछ सालों में भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं और आपकी स्किन को ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। इसके बाद इसका जो प्लस पॉइंट आता है वो आता है इसका स्प्रे। तो जब भी आप इसे स्प्रे करते हैं, अपने फेस पर लगाते हैं, तो आप डायरेक्टली इसे स्प्रे कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देगा, आपकी स्किन के अंदर डायरेक्टली चला जाएगा बिना किसी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के, बिना किसी एडिटिव्स के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के, बिना किसी पैराबेन्स के। आपको जो टोनर मिलता है वो है विश केयर का रोज वाटर। इसे बहुत अच्छे से अपनी स्किन के ऊपर आप दिन में 2 से 3 बार लगा सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि आप अपना चेहरे का फेस वॉश करते हैं किसी भी फेस वॉश से, तो आपकी स्किन के पीएच को वापस से मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए आप विश केयर का ये रोज वाटर ले सकते हैं। एक और बात, दिन भर जब आप ऑफिस में काम करते हो या जब किचन में काम करते हो तो आपकी स्किन जो है वो टायर्ड हो जाती है, आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डल लगने लगती है। तो वापस से स्किन को फ्रेशनेस देने के लिए, वापस से स्किन को थोड़ा सा प्लम्पी दिखाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए, ब्राइट दिखाने के लिए आप दिन में 2 से 3 बार इस रोज वाटर का स्प्रे अपने पूरे चेहरे पर कीजिए। इवन अगर आपने प्राइमर लगाया है या बीबी क्रीम लगाया है या कोई फाउंडेशन लगाया है, आप उसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपने बैग्स के अंदर रखिए, अपने पर्सेस में रखिए, अपने क्लचेस में रखिए, जहां पर भी जरूरत लगे इसे स्प्रे कीजिए। 2 से 3 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट ये देने वाला है। सो दोस्तों, मैं जब स्टडी कर रहा था कि पीएच को मेंटेन करने के लिए इंडिया में कौन से बेस्ट टोनर्स हैं, तो डेफिनेटली मुझे विश केयर का ये टोनर इसकी कुछ खासियतों की वजह से बहुत अच्छा लगा जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसे परचेज करने का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली परचेज कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये विश केयर का रोज वाटर आपको बहुत ही ज्यादा मदद करके देगा आपकी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए, रिवाइटलाइज करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक का बटन दबा करके जरूर मोटिवेट कीजिएगा। आपका प्यार आप इसी तरह से हमें देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।